कहानी का नाम है माँ ने पुराने बैग में छुपाकर भेजा प्यार। सालों बाद एक लड़का शहर से अपने गांव लौटा, बड़ी बड़ी बातें करता हुआ। हाथ में महंगा मोबाइल, कंधे पर ब्रांडेड बैग, चेहरे पर घमंड और आंखों में अपने माँ बाप के लिए कोई समय नहीं था। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, वो माँ जिसने बचपन में उसके लिए खुद की भूख मिटा दी थी। उस माँ की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, बेटा बहुत दिन बाद आया है, कैसा है तू? खाना बना रखा है, तेरे पसंद का आलू का पराठा। लेकिन लड़के ने झुंझला कर कहा, माँ अब ये सब नहीं खाता, अब डाइट देखनी पड़ती है। और फिर जल्दबाजी में बोला, माँ 2 दिन के लिए आया हूं, फिर जाना है मीटिंग में, टाइम नहीं है। माँ ने चुपचाप एक पुराना बैग उसके हाथ में दिया, बोली, बेटा ये तेरा बचपन का बैग है, मैंने इसमें तेरी कुछ यादें संभाल कर रखी हैं। तेरा टूटा हुआ खिलौना, तेरी पहली ड्राइंग और वो कटीफटी कॉपी जिसमें तूने मुझे लिखा था, आई लव यू माँ। लड़का बोला, माँ अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब इन पुरानी चीजों से दिल नहीं जुड़ता, ये सब अब मेरे काम का नहीं। और वह बैग टेबल पर फेंक कर सोने चला गया। अगले दिन वह शहर लौट गया और वही बैग गलती से उसके सूटकेस में आ गया। शहर में जब वो अकेला था, एक रात काम से थककर घर लौटा तो वो बैग उसकी नजर में आया। बैग से एक चिट्ठी गिरती है जिसे माँ ने लिखा था। माँ ने लिखा था, बेटा तेरा वो टूटा हुआ घोड़ा अब भी मेरी गोदी में रखा है, तेरी पहली कॉपी अब भी मेरे तकिए के नीचे है। तू कहता है कि तू बड़ा आदमी बन गया है, पर माँ अब भी वहीं की वहीं खड़ी है जहां तू उसे छोड़कर गया था। अब तेरे पास वक्त नहीं, पर मेरे पास अब सिर्फ तेरा इंतजार बचा है। वो चिट्ठी पढ़कर लड़का फूट फूट कर रो पड़ा। फोन उठाया और माँ को कॉल किया, कहा, माँ मैं आ रहा हूं, इस बार हमेशा के लिए। और सच में कुछ ही दिनों बाद गांव लौट आया। माँ के चरणों में सिर रखकर बोला, माँ माफ कर देना, मैं बहुत बदल गया था, पर अब मुझे समझ में आ गया, दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता तेरी ममता है। कहानी का संदेश है, पैसा, शोहरत, नाम, ये सब एक दिन खो जाता है, पर माँ का प्यार कभी नहीं मिटता। जो माँ बिना कहे सब कुछ दे देती है, उसके प्यार को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जब वो इस दुनिया से चली जाती है तो सिर्फ अफसोस बचता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक जरूर पहुंचाएं। शायद कोई ऐसा बेटा इसे देख ले जिसकी माँ आज भी अकेली दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही है।